क्योंकि प्रधानमंत्री जी का नारा पूरी तरह से ढोंग और दिखावा खोखला है कि बेटी बचाओ। सच ये है कि जब से ये नारा दिया है और बेटी बचाओ, समझ आ रहा है कि बेटी बचाओ किनसे? अभी तो यही लग रहा है जब से भाजपा सत्ता में आई है, इन भाजपा के नेताओं से बेटियों को बचाना पड़ रहा है और वो मुश्किल हो रहा है। न्याय, चाहे वो हमारी ओलंपिक खिलाड़ी हो, पदक जीत के आई, आज तक उनको न्याय नहीं मिला है और आज रोजाना इस तरह से एक बेटी। साथियों, आज की लगभग देश की हर अखबार की एक हेडलाइन है जो बताती है कि भाजपा का एक नेता एक बार फिर से सुर्खियों में है। सुर्खियों का कारण है गंभीर आरोप लगे हैं इस बार हरियाणा भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बडोली पर। भाजपा के हरियाणा के अध्यक्ष हैं, आरोप लगे हैं सामूहिक बलात्कार के। ये पहला मामला नहीं है, लगातार इससे पहले भी देखा गया कि भाजपा के सांसद ब्रजभूषण शरण पर यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोप लगते हैं और उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाता, क्योंकि पूरी तरह भाजपा ताकत बनकर आज तक पीछे खड़ी है। कुलदीप सिंह सेंगर उत्तर प्रदेश से भाजपा के विधायक कुछ नहीं बिगाड़ पाए। अंत में कोर्ट में साबित होता कि नाबालिग बेटी के बलात्कार के दोषी और उसके बाद उम्र कैद। यही मामला कर्नाटक के प्रज्वल रेवन्ना मास रेपिस्ट। प्रधानमंत्री जी टिकट देते हैं, प्रचार प्रसार में जाते हैं और पता लगता है कि वो एक मास रेपिस्ट है और ये सारी जानकारी प्रधानमंत्री जी और भाजपा के शीर्ष नेताओं को थी। और आज प्रज्वल रेवन्ना कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार के तहत सलाखों के पीछे है। हिमाचल के ही विधायक हंसराज, हिमाचल में भाजपा के विधायक है हंसराज, अपने ही एक बूथ अध्यक्ष की बेटी ने इन पर अश्लील फोटो खींचना और यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोप लगाए हैं। उत्तर प्रदेश के ही विधायक राम दुलारे भी इसी तरह के यौन उत्पीड़न के मामले में संलिप्त है। स्वामी चिन्मयानंद केस भी आपको याद है, यह भी यौन उत्पीड़न से जुड़ा हुआ है। जब बड़े नेता, विधायक, सांसद, मंत्री बेटियों के गिरेबान में हाथ डालेंगे तो भाजपा आईटी सेल के नेता भी पीछे नहीं रहे। बीएचयू में बेटी का गैंग रेप होता है, बीजेपी आईटी सेल के जो इनके नेता गिरफ्तार होते हैं, पर भाजपा की सरकार इन्हें बचा लेती है और अभी ये जब बाहर आए तो इनके गले में हार और इन्हें लड्डू खिलाए गए। हरियाणा प्रदेश के भाजपा अध्यक्ष मोहन लाल बडोली की सरकार हरियाणा में है और ये कहते हैं कि सरकारी पक्की नौकरी दिलवाऊंगा, ये कहते हुए जबरन सामूहिक बलात्कार किया जो आरोप है एफआईआर में, उसके वीडियो बनाए, तस्वीरें खींची और एफआईआर से पता लगता है कि लगातार बदनाम करने की कोशिश भी होती रही। इसलिए लेकिन हिम्मत जुटाई उस बेटी ने। हिमाचल में एफआईआर दर्ज हुई है। आज ही हिमाचल के मुख्यमंत्री कांग्रेस के मुझे मिले, मैंने उसके बारे में, इस मामले के बारे में उनसे भी जिक्र किया कि आज सारी अखबारों में यह है कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बडोली सामूहिक बलात्कार के तहत शिकायत दर्ज है, एफआईआर है। भरोसा दिला रहे हैं कोई भी बेटी कांग्रेस की सरकारों के तहत अगर डर से बाहर आकर, आगे आकर हिम्मत दिखाकर एफआईआर कराएगी तो हम बिल्कुल प्रज्वल रेवन्ना की तरह उन्हें सलाखों के पीछे करेंगे, सजाएं दिलाएंगे और बेटियों को हम न्याय दिलाते हैं। लेकिन एक गंभीर मामला बार बार उठ रहा है कि भाजपा के ही नेता एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक हिम्मत कैसे जुटा पा रहे हैं, डर क्यों नहीं है, खौफ क्यों नहीं है?
क्योंकि साफ पता है कि भाजपा अपने इन बलात्कारी यौन उत्पीड़न के सत्ता में बैठे विधायक और सांसदों के साथ ताकत बनकर खड़ी हुई है। इनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, इसलिए करके हिम्मत बढ़ रही है। अगर भाजपा ने कार्रवाई कर दी होती तो भाजपा के दूसरे नेताओं की हिम्मत ना होती। अभी बीजेपी की दिल्ली से प्रवक्ता, नाम है नेहा शालिनी का वीडियो आपने देखा या नहीं देखा, पर सोशल मीडिया में चल रहा है, जिसमें वो बिल्कुल बता रही है कि शक्ल और चेहरा सुंदरता देखकर पद, नौकरी या आगे बढ़ने का मौका भाजपा में दिया जाता है। अगर आप उनके कहने पर दबाव में समझौते नहीं करेंगी तो आपको प्रताड़ित किया जाएगा। ये मैं नहीं, दिल्ली भाजपा महिला कांग्रेस भाजपा प्रवक्ता का कहना है। ठीक यही निघट अब्बास भी भाजपा की प्रवक्ता हैं, उन्होंने भी ठीक ऐसे ही आरोप लगाए हैं कि भाजपा के अंदर संगठन में महिलाएं कतई सुरक्षित नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी का नारा पूरी तरह से ढोंग और दिखावा, खोखला है कि बेटी बचाओ। सच ये है कि जब से ये नारा दिया है, और बेटी बचाओ समझ आ रहा है कि बेटी बचाओ किनसे, अभी तो यही लग रहा है जब से भाजपा सत्ता में आई है इन भाजपा के नेताओं से बेटियों को बचाना पड़ रहा है, और वो मुश्किल हो रहा है। न्याय, चाहे वो हमारी ओलंपिक खिलाड़ी हो, पदक जीत के आई, आज तक उनको न्याय नहीं मिला है, और आज रोजाना इस तरह से एक बेटी। बात ये होती है कि कानून अपना काम करेगा, चाहे वो कर्नाटक में हो रहा है हमारी कांग्रेस के सरकार के तहत, चाहे हिमाचल में। नैतिकता कहां है भाजपा की? मैं आज भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी आपसे सवाल करती हूं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बेटी बचाओ का नारा देने वाले, और अमित शाह जी, कानून आपके हाथ में है, आप दबाव बनाते हैं, इसलिए कार्रवाइयां नहीं होती हैं अपराधियों पर और न्याय नहीं मिलता बेटियों पर। कानून अपना काम करेगा, लेकिन नैतिकता यह कहती है कि बिना समय गवाए हरियाणा प्रदेश भाजपा अध्यक्ष मोहन लाल बडोली को आपको पद से हटा देना चाहिए था, इस्तीफा। Welcome to K-Mall, a premium project by Kaleen Group. K-Mall is in the heart of Kolkata's electronic, garment and lifestyle hub, Khidirpur. K-Mall, which is designed as a world-class mall, is the outcome of endless effort of our experts, combined with modern superb techniques and new age design. Book now